जो टॉपिक है आज का, ठीक है, ये डिस्कस कराने जा रहे हैं और टॉपिक सिविक्स है, क्लास 10 से लिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर हमारा है शायद लास्ट चैप्टर है ना, ये कितना चैप्टर नंबर है? 4th है, हाँ चैप्टर नंबर 4th है, ठीक है। इसमें जो है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, चैप्टर का नाम क्या है? टॉपिक है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, ठीक है। इसमें से दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक हमारा क्या है लड़का, दूसरा क्या है लड़की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लड़की से किया जाएगा, दूसरा लड़का से किया जाएगा, ठीक है। तो बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आफरीन बताएगी, बैठ के ही बताएंगे, ठीक है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, नेता, अशिक्षा और चुनाव। अशिक्षा। क्या? अशिक्षा। अशिक्षा, थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट वॉइस की तरफ दे दो। आप बताएंगे, वॉइस की तरफ बताएंगे, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति और हमारा है नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के प्रति। जनता के प्रति। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ चलिए बताएगी भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। कुंदन कुमार आप बताएंगे, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ। अब बताएगी आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र लागू किया गया विद्यमान है, ठीक है। 100 देशों में, 60 देशों में, 50 देशों में, 150 देशों में। 100 देशों में। 100 देशों में, ठीक है। नेक्स्ट बॉयज की तरफ उधर दो। बताएंगे आप, छठा क्वेश्चन है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का, इनमें से कोई नहीं। तानाशाही। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो गया, ठीक है, गलत करो, ठीक है। ये हमारे किसका हो जाएगा बोलिए? लोकतांत्रिक शासन का, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन का। चलिए आते हैं बताएगी किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन और गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र में होगा ना? बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है ना, किस सरकार में फैसला लेने का विलंबन होता है? लोकतांत्रिक में, गैर लोकतांत्रिक में, तानाशाही में, इनमें से कोई नहीं। तानाशाही में। गलत, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ आते हैं, बताएंगे किनका बारी है? अल्फी का बताएगी, ठीक है। अल्फी बताएगी ये 9 नंबर है ना, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग
आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? 13%, 3%, 33% और 23%। 3%। 3%, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आप बताएंगे लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में और अधिनायक तंत्र में? लोकतंत्र में। हाँ बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं सुनीता कुमारी, गर्ल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, बताएगी सुनीता। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से और राजनीतिक पार्टी के द्वारा? सामूहिक सहमति। हाँ बिल्कुल सही है, सामूहिक सहमति से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ से। ठीक है, बॉयज की तरफ से आते हैं। बताएंगे आप किसकी, हाँ, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष सामनता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासननामा? बहुसंख्यों का शासननामा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बताएगी निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? बहुसंख्यों का शासन, विविधताओं में असमंजस की क्षमता, समानता का पोषक और व्यक्ति के गरिमा वृद्धि में सहायक? बहुसंख्यकों का शासन। शासन। बहुसंख्यों का, ऐसा एकदम बोल, थोड़ा जोर से बोलो। बहुसंख्यकों का शासन। शासन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ से। ठीक है, बॉयज की तरफ से बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूपी है? ठीक है, विविधताओं में असमंजस, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, इनमें से सभी? इनमें से सभी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, इनमें से सभी। क्लियर है? नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ आते हैं। चलो बताएंगे निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है? अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार, ठीक है, स्विट्जरलैंड? म्यांमार। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। ठीक है, बॉयज की तरफ बताएंगे निम्नलिखित, बताएंगे वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? सैनिक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं? लोकतंत्र। लोकतंत्र, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ। बताना है आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, विविधताओं में सामंजस्य, लोकतंत्र में विश्वास और राजनीतिक जागरूकता? तीव्र आर्थिक विकास। हाँ, तीव्र आर्थिक विकास दर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बॉयज की तरफ आते हैं। बॉयज की तरफ बताएंगे, किसका बारी है? दीपक बताएंगे आप।
निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समता, ठीक है, बहुसंख्यों की तानाशाही, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बहुसंख्यों का तानाशाही। हाँ बिल्कुल सही है, बहुसंख्यों की तानाशाही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ से। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता और इनमें से कोई नहीं। आर्थिक असमानता, यही ना? ठीक है, सही है। चलिए आते हैं बॉयज की तरफ से। बताएंगे बॉयज की तरफ से, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, जनता को, या उच्च वर्ग वाले लोगों को? जनता को। जनता को, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ। ठीक है, बताएगी निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधताओं का बहुमूल्य, समय और धन का अपव्यय। उत्तरदायी और शासन व्यवस्था, नहीं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं बॉयज की तरफ से, और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बॉयज की तरफ। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यों का शासन और व्यक्ति की गरिमा। बहुसंख्यों का शासन। बहुसंख्यों का शासन, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा किसका नंबर आया जी? किसका आया, गर्ल्स या बॉयज? किसका आया? गर्ल्स का कितना? 11। और बॉयज का? तब क्या हाल है? देखिए स्टूडेंट था सर, इसलिए जो है ना, तुम लोग जो है लड़का लोग कभी सुधरने वाले हो नहीं, है ना? कुछ लड़का के चलते उसे लड़का बदनाम होता है ना? भोगना पड़ता सब कुछ, जैसे हो गया। चलो ठीक है,